हेलो बच्चों, बेटा आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है ना। देखो अब कंडक्टिंग स्फीयर में दो केस हो सकते हैं, या तो अपना स्फीयर कैसा होगा सॉलिड या कैसा होगा होलो, यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं सॉलिड स्फीयर और एक शेल की वजह से। ठीक है ना, क्योंकि चालक गोला अगर चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो, उसको दिया गया आवेश, चालक गोले को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर ही वितरित हो जाता है। तो अगर हम ठोस गोले के लिए विद्युत विभव की गणना करें या गोलीय कोश के लिए, खोखले गोले के लिए विद्युत विभव की गणना करें, दोनों ही कंडीशन में अपनी वैल्यूज क्या आएंगी सेम। ठीक है ना, बस अपन को टर्म चेंज करनी होगी। भाई ठोस गोले की जगह खोखला गोला करना होगा या खोखले गोले की जगह ठोस गोला। सॉलिड स्फीयर की जगह अपन होलो स्फीयर कर देंगे या होलो स्फीयर की जगह सॉलिड स्फीयर कर देंगे। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वैसा लिख लेंगे, कैलकुलेशन सारी सेम रहेगी। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि यही अपना एक सॉलिड स्फीयर है, या ऐसे बोल सकते हैं कंडक्टिंग स्फीयर है, चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर, और इसके केंद्र O से हमें स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं बेटा कि हमने इस चालक गोले को जो आवेश दिया है उसकी वैल्यू कितनी है Q। कितनी वैल्यू है Q। तो हम ये जानते हैं कि विद्युत विभव का जो मान होता है वो कितना होता है E डॉट डी आर, और वैल्यूज कहां होती है, लिमिट्स कहां होती है, इनफाइनाइट टू आर। आर क्या है, केंद्र से बिंदु P की दूरी। क्लियर है। तो बेटा हम गोले के कारण विद्युत विभव को निकाल रहे हैं, तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो भी गोले के कारण ही आएगी। और हम लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हम गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल चुके हैं, और वो कितना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। वैल्यू लिख देते हैं माइनस इनफाइनाइट टू आर के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। और इसकी वैल्यू आपको पता है भाई, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है 1। कैसे होती है, हालांकि हमने प्रीवियस पहले की वीडियो में डिस्कस किया है, फिर भी लिख लेते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। क्या करेंगे, दोनों सदिशों का परिमाण और इनटू कॉस थीटा। लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं भाई, आर कैप कहाँ है, डी आर की डायरेक्शन में ही है, तो कोस की वैल्यू एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1। आर कैप क्या है भाई, ये यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, डी आर की डी आर और कोस 0 की 1। ठीक है, तो यहां से आर कैप डॉट डी आर वेक्टर कितना आ जाएगा, ओनली डी आर। लिख देते हैं, v की वैल्यू क्या होगी माइनस इनफाइनाइट टू आर के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। कॉन्स्टेंट क्या है Q। क्यों, क्योंकि एक बार हमने इस गोले को जो चार्ज दे दिया वो उतना ही रहेगा। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन के दौरान। तो माइनस के क्यू क्या हो गया बाहर, ये माइनस पहले से था, के क्यू ले लिया अपन ने बाहर, और यहां क्या रह गया 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। बेटा अगर इस चैप्टर की पिछली सारी वीडियोस आप देखते हुए आएंगे तो ये टॉपिक्स जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि ये जो चीजें हम यहाँ पर कुछ चीजें डायरेक्ट जो लिखने वाले हैं उसका डिटेल से डिस्कशन हमने लास्ट वीडियोस में किया हुआ है। तो आप लास्ट वीडियोस को देखते हुए सीक्वेंस से इस वीडियो पे आए और आगे बढ़े वीडियोस पे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बेटा 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है, माइनस 1 बटा आर। लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई आर, और लिमिट क्या है इनफाइनाइट से आर। माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो क्या रह गया के क्यू। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास क्या बन जाती है, ये वैल्यू अपने पास बन जाती है, v की वैल्यू आ जाती है के क्यू बाई आर।
ठीक है। तो किसी आवेशित गोले के कारण उसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान कितना आया, KQ/R। ये उतना ही है जितना कि बिंदु आवेश के कारण होता है। भाई बिंदु आवेश के कारण, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, KQ/R²। गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, KQ/R²। जब ये दोनों सेम आए थे तो विभव के केस में बिंदु आवेश के कारण विभव कितना था, KQ/R। तो गोले के कारण इससे बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव भी कितना होगा, KQ/R। ये केस फर्स्ट था ना, ये पहली स्थिति थी कब, जब अपना जो पॉइंट P है वो चालक गोले के कहां स्थित है, बाहर, ठीक है ना। यानी कि when point P is located outside the conducting sphere। क्लियर है। देखिए अगर ये पॉइंट P है ना, अगला केस कर रहे हैं, अगर ये पॉइंट P कहां जाए, इस चालक गोले की सतह पर आ जाए, कहां पर आ जाए, चालक गोले की सतह पर, यानी सरफेस पे आ जाए। तो अगर सरफेस पे आ जाएगा तो बेटा आपको पता है कि हम अब जो लिमिट लगाएंगे वो स्मॉल r तक ना लगा करके कितना लगाएंगे, कैपिटल R तक लगाएंगे। यानी पूरी कैलकुलेशन में स्मॉल r के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट यानी सरफेस पोटेंशियल एट सरफेस कितना होगा, KQ/R। क्लियर है क्या, बात आ गई क्या समझ में। यानी कि बाहर तो क्या होगा, KQ/R, और सरफेस पे सतह पर कितना होगा, KQ/R। क्लियर है। तो यहां से ये केस सेकंड भी डन, फिनिश। अब केस थर्ड करते हैं कि अगर ये पॉइंट P इस गोले के कहां आ जाए, अंदर। यानी कि केस फर्स्ट में तो अपने पास क्या था, केस फर्स्ट में तो अपने पास क्या था, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। केस सेकंड में अपने पास क्या है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। और केस थर्ड में क्या है, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो इस केस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। देखिए बेटा इस केस में भी अपन जो विद्युत विभव का मान निकालेंगे वो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये जो कार्य की गणना कर रहे हैं, ध्यान है अपने फर्स्ट वीडियो में ये कैसे आया था, ये कार्य की गणना करने से आया था, है ना। यानी कि अब हम अनंत से परीक्षण आवेश को इस चालक गोले के अंदर तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे, ठीक है ना। अनंत से, इनफाइनाइट से किसी परीक्षण आवेश को इस चालक गोले के अंदर तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे, तभी क्या आएगा, विभव आया था। और इसकी डिटेल जो वीडियो है वो अपनी फर्स्ट वीडियो है इस प्लेलिस्ट की, तो आप इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो में जाके देखिए कि हमने किस प्रकार से कार्य की गणना करके विभव का मान निकाला था, ठीक है। तो बेटा कार्य की गणना जब हम करेंगे, तो कार्य की गणना जब हम करेंगे तो फॉर्मूले में क्या आ रहा है, E.dr, ठीक है। लेकिन चालक गोले के कारण इसके बाहर और अंदर विभव का मान, चालक गोले के कारण इसके बाहर और अंदर विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर अलग अलग प्रकार से निर्भर करता है, ठीक है। दूसरी बात, चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ होती है, सतह पर भी होती है, बट अंदर नहीं होती है। अगर हम किसी आवेश को अनंत से और बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य निकालना चाहें एक ही फॉर्मूले से, तो भैया E का कौन सी वैल्यू रखेंगे, बाहर वाली, सतह वाली या अंदर वाली, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कार्य को दो टुकड़ों में निकालेंगे, एक तो अनंत से और सतह तक आवेश को लाने में, और सतह से चालक गोले के अंदर आवेश को ले जाने में, ठीक है। दो बार कार्य की कैलकुलेशन करेंगे,
ठीक है ना, 2 टुकड़ों में कार्य की कैलकुलेशन करेंगे, आवेश को अनंत से सतह तक लाने में और सतह से अंदर ले जाने में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस ई डॉट डी आर। फर्स्ट तो हम कहां से कहां तक कर रहे हैं, अनंत से कैपिटल आर तक, सतह तक कर रहे हैं ना, सतह तक। सतह कितनी दूर है बिंदुओं से, केंद्र से, आर दूरी पर। और दूसरा जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लस करेंगे, ठीक है ना, प्लस करेंगे क्या, ई डॉट डी आर, और अब सतह से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना। सतह कितनी दूर है केंद्र से, आर दूरी पर है, कैपिटल आर दूरी पर है। और कहां तक, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर। तो 2 टुकड़ों में कार्य की गणना करेंगे। क्लियर है? ये बेटा इतनी डिटेल से मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जब हम कुचालक गोले के कारण करेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण करेंगे, तो ये जो डिटेल से मैंने आपको डिस्कशन किया ये बहुत काम आएगा। ठीक है, देखिए बेटा, अंदर ध्यान दे लेना, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सॉरी अंदर नहीं, बेटा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, के क्यू बाई आर। भाई चालक गोले के बाहर से सतह तक जब हम आएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला वो क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। ठीक है ना, आर कैप लगा देते हैं, डॉट क्या होगा, डी आर, इनफाइनाइट से कैपिटल आर। लेकिन बेटा चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0, और 0 होने के कारण ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। यानी कि अपना जो विभव का मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस के क्यू बाहर, अंदर इनफाइनाइट से कैपिटल आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, डी आर माइनस के क्यू, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 अपॉन आर इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो वैल्यू क्या निकल के आई, v की वैल्यू क्या आई, के क्यू बाई कैपिटल आर। यानी कि चालक गोले के अंदर, ध्यान दे लेना, चालक गोले के अंदर विभव का मान वही होगा जो उसकी सतह पर था। यानी सतह पर, ध्यान दे लेना, सतह पर जो विभव था वही विभव कहां होगा, अंदर होगा। यानी कि विभवांतर, सतह और अंदर किसी बिंदु के मध्य विभवांतर क्या होगा, 0। मतलब कि सतह से, देखो यहां आ भी गया कि सतह से अंदर तक जब हम चार्ज को, आवेश को ले जा रहे हैं तब हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंदर कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं जिसके विरुद्ध हम कार्य करें। तो अनंत से अंदर तक आवेश को जब हम लाएंगे तो हमें केवल सतह तक लाने में कार्य करना पड़ेगा और सतह के बाद हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो विभव कितना आएगा, विभव उस कार्य की गणना के आधार पर ही आएगा जितना कार्य हम अनंत से आवेश को कहां तक ला रहे हैं, सतह तक ला रहे हैं। जितना कार्य आवेश को अनंत से सतह तक लाने में किया जा रहा है। क्लियर है? तो चालक गोले के कारण हमने इसके बाहर विभव का मान निकाल लिया, कितना आया था, के क्यू बाई स्मॉल आर। इसकी सतह पर निकाल लिया, कितना आया, के क्यू बाई कैपिटल आर। और इसके अंदर भी निकाल लिया, कितना आया, के क्यू बाई कैपिटल आर ही। यानी इस पूरे गोले के अंदर जो पूरा संपूर्ण आयतन है उसमें विभव का मान क्या होगा, समान। क्या होगा, समान। अब ध्यान दो, एक टॉपिक होता है समविभव पृष्ठ, हमने पढ़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। बिकॉज अभी हम जो वीडियो डाल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ डाल रहे हैं, यानी कि ज्यादातर अपन डेरिवेशन वाले टॉपिक्स की वीडियो डाल रहे हैं। बट समविभव पृष्ठ भी सुन लीजिए कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। तो क्या इस चालक गोले की जो सतह है, बाहरी सतह है,
उस सतह का प्रत्येक बिंदु केंद्र से r दूरी पर ही होगा, समान दूरी पर ही होगा। और जब समान दूरी पर ही होगा तो सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान। यानी कि किसी चालक की सतह एक समविभव पृष्ठ का कार्य करती है। क्लियर है क्या? किसी चालक की सतह एक समविभव पृष्ठ का ही कार्य करती है। क्लियर है? अब अगर हमें कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान निकालना है तो इसके दो केस, ठीक है ना, दो केस कौन से? देखो, एक तो कुचालक गोले को जो आवेश देंगे वो कहां आएगा, इसके अंदर आयतन में फैलेगा। ठीक है, अब दो केस कौन से? अगर अपना बिंदु कहां हो, बाहर हो तो कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही आती है चालक गोले के समान ही, तो विभव भी कितना आएगा बाहर स्थित बिंदु के लिए, चालक गोले के समान ही। सतह पर विभव कितना आएगा, चालक गोले के समान ही। क्यों? क्योंकि चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ/R²। कुचालक गोले के कारण भी कितनी होती है, KQ/R²। फर्क कहां आएगा, थर्ड केस में आएगा कि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया कितनी होती है, 0। लेकिन कुचालक गोले के कारण हमने निकाली थी KQ/R/R³। इसको ध्यान रखना कि कुचालक गोले के अंदर, है ना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के थर्ड केस में व्हेन पॉइंट P इज लोकेटेड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना, पॉइंट P कहां होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर होगा, तब उस केस में विद्युत विभव का मान इससे क्या आएगा, अलग आएगा। इससे क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। और कितना डिफरेंट आएगा, क्या आएगा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक, इस वीडियो का टॉपिक अगर समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके जाइए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।